देखिए पापा जी क्या कर रहे हैं। अरे मुझे लगा अच्छा ये यहाँ का पर्दा ये पूरा खोल दिया पापा जी ने, नीचे का भी खोल दिया क्योंकि बरसात में ना फिर ये ख़राब हो रहा है। अच्छा वो ऊपर से खोल रहे थे, मुझे लगा यहाँ खोल रहे हैं, देखते हैं चल के। खोल दिया पापा जी। हाँ ठीक रहा, बांध। काला चश्मा मत लगाओ पापा जी, पर ये नुकसान देगा एक में। हाँ चलो, अभी तो पानी नहीं आ रहा। तो पापा जी अब क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि काला वाला चश्मा जो है वो अब ना लगाएं, पर पापा जी लगा लेते हैं धूप में जब ऊपर आते हैं, नुकसान देगा। बता रहे थे, आप ही लोगों ने बताया था कि नुकसान देगा ब्लैक वाला चश्मा। अब वो कह रहे हैं कि मुझे धूप लगती है आंखों में, अब जाए। सांस फूल गई, नीचे से आई भागते हुए, पापा जी आवाज़ दे रहे थे कि गौरी खोलूं कि नहीं खोलूं, तो मैंने कहा खोल दो आप। और अभी चलते हैं, कपड़े डाल देती हूँ पहले ऊपर। तो मैंने सोचा कपड़े बाद में डाल दूंगी, पहले मैं यहाँ पर खाने की तैयारी करने लगती हूँ। यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। तो बस यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली और 2 कटोरी यहाँ पर ले रही हूँ मैदा। और आज किस तरीके से बनाऊंगी मैं और मेरे से बनते हैं कि नहीं बनते हैं ये आप लोग देखना आगे के व्लॉग में। और मैं भी ये शायद सेकंड या थर्ड टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। और कल ऐसे ही बैठे बैठे चर्चा हो रही थी, कुछ बात कर रहे थे तो पापा जी बोले हाँ भटूरे खाने की इच्छा हो रही है, बरसात के मौसम में मन करता ही है। तो मैंने यहाँ पर भटूरे का आटा जो तैयार कर रही हूँ इसमें मैंने डाला थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, डाला दही से ही इसको मैं गूँथ लूँगी, बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से इसका जो डो है भटूरे का वो तैयार कर लूँगी। रात में ही मैंने छोले भी गला दिए थे। और मैं आपको बताऊँ हस्बैंड नहीं खाएंगे ये क्योंकि ऑयली है काफ़ी ज़्यादा, वो थोड़ा जिम विम कर रहे हैं और वो अपना सुबह का जो ब्रेकफास्ट लंच होता है ना वो खुद ही बना लेते हैं, सोयाबीन का कुछ बनाते हैं वो अपने लिए स्पेशली, तो वो नहीं खाएंगे। तो सिर्फ हम 3 जने ही हैं, तो हम तीनों लोगों के लिए मैंने इतना आटा मतलब तैयार कर लिया है। तो इसमें पानी लगाकर मैंने थोड़ी देर मतलब 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी, 2 घंटे तो मैं इसको रखूँगी। तब तक मैं यहाँ पर अब ना छोले बनने के लिए मतलब उबलने के लिए रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर पानी रखा मैंने और मतलब 2 से 3 गिलास पानी था और कुछ कम ही छोले हैं, ज़्यादा नहीं गलाए थे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर जितने भी गरम मसाले जैसे खड़ी इलायची है काली वाली वो डाल दी, दालचीनी और लौंग है, थोड़ी काली मिर्च ये डाल दी। फिर जब हम बनाएंगे ना सब्जी ग्रेवी डाल के तब ना इसको जितने भी ये गरम मसाले हैं ना वो मैं सारे अलग निकाल कर रख दूँगी और इसका जो फ्लेवर है ना टेस्ट है ना वो आ जाएगा। जब हम फ्राई करते हैं छौंकते हैं ना उस टाइम अगर हम ये मसाले डालें ना खड़े तो तो इतना फ्रेंड्स अच्छा मैं टेस्ट नहीं आकर आता। आगे बैठ गई हूँ और यहाँ पर लेकर आई हूँ प्याज टमाटर, सब चीज़ें यहाँ बैठ के कट कर लेंगी। मम्मी जी ये लेटी हैं, आराम कर रही हैं। आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे। और मैं आपको बताऊं लाइट चली गई, इतनी गर्मी लगने लगी एकदम से। होता क्या है बारिश के बाद, क्यों मम्मी जी कितनी गर्मी पड़ती है ना, है उमस मचती है उमस। तो अभी बारिश आने वाली है, आ जाएगी शाम तक। यहाँ आई नहीं अभी तक। क्या कह रही है इनको और गर्मी लगती है। ऊपर धूप से आया हुआ है। बात करने में खड़े हो जाएगा तो 5 मिनट मालूम पड़े। पापा जी अभी ऊपर से आए हैं, कपड़े अपने नहा के कपड़े डाल के, तो गर्मी लग रही है। लेट जाओ मम्मी जी, लेट जाओ, लेट जाओ। कुछ लगा दे यार, गैलरी में बैठ जाओ। और वहाँ हवा लगी है, हवा भी नहीं। तो उनको नहीं लग रही गर्मी। अरे मम्मी जी देखिए प्याज खराब निकला, ये देखो, ये निकाल दे ना। हाँ ये आपको बीच निकाल ना। देख बीच का
हाँ उनका अलग कर देना उनको। हाँ, देखो बाहर एक पट्टी है ना, पीछे से भी काला काला है। दूसरी लाए हुए। हाँ ये फंगस होता है मम्मी जी, काला काला बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लो दूसरा ही ले आती हूँ। देखिए धूप में बरसात हो रही है, धूप में बारिश के छींटे आ रहे हैं, बादल तो घने छाए हैं। मैं कहाँ डालूं ये कपड़े, अंदर ही डालूंगी, यहाँ तो पानी के छींटे आ रहे हैं। अंदर डालती हूँ। तो मैं वहाँ पर छोले बनने के लिए रखे आई थी, मम्मी जी से कह आई थी कि 3 से 4 सीटियाँ आए तो बंद कर देना। और प्याज मैं कट करके रखे आई, लहसुन मम्मी जी को दे आई छीलने के लिए। और मैंने कहा मैं तब तक ना कपड़े डालकर ऊपर आ जाती हूँ, मेरे ऊपर नीचे कम से कम 20 से 25 चक्कर तो हो ही जाते होंगे। तो बस मैं डाल रही हूँ, स्टोर रूम में ही कपड़े डालूँगी और बाहर नहीं डालूँगी, छींटे आ रहे हैं पानी के। तो बस फिर इसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे मैंने सारा मसाला है वो मैं पीस लेती हूँ। यहाँ पर प्याज लहसुन, सॉरी लहसुन मैं भूल ही गई थी, मैं आपको बताऊँ लहसुन पीसना ही मैं इसमें भूल गई थी। तो यहाँ पर प्याज को मैं पीस लेती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पर सारे मसाले मैंने पीस के रख लिए हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि छोले बिल्कुल बने हैं कि नहीं, परफेक्ट हुए हैं कि नहीं। तो बिल्कुल परफेक्ट, हाथ से मतलब दब जा रहे थे। अब यहाँ पर हम उसका जो पूरी ग्रेवी है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है, और लास्ट मैंने देखा कि मैंने लहसुन है वो मैंने पीसा ही नहीं है, और मैं भूल गई उसको, मतलब प्याज के साथ ही उसको पीसना रहता है। फिर मैंने सोचा लाओ मैं बेलन से कुचल के देख लेती हूँ, उससे हो जाएगा, पर नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कि लाओ मैं पाटे पे ही कर लेती हूँ, और पर इतना दिमाग नहीं दौड़ाया कि दूसरे वाले जो जार है उसमें मैं कर लेती हूँ। पर मैंने यही सोचा कौन उसको भी गंदा करे। फिर मैंने कहा इस पे पाटे पे खूब अच्छे से कुचल लिया तो आराम से हो गया था। फिर इसके बाद मैं तेल में डाल देती हूँ जीरा, थोड़ी सी हींग डालूंगी, और जो मैंने प्याज पीस करके रखा था वो इसमें ऐड कर दूंगी। और मैं आपको बताऊं छोले इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे। सब लोगों ने, पापा जी मम्मी जी ने, सब ने बहुत तारीफ़ करी थी। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज डाला, अच्छे से थोड़ा ब्राउन होने दिया। फिर इसके बाद लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और यहाँ पर जो हमारा मसाला है बिल्कुल लो गैस पर हमें इसको भूनना रहता है। अगर तेज़ करेंगे ना तो बिल्कुल जल जाएगा और टेस्ट नहीं आएगा, कड़वापन आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड करा, यहाँ पर जो हमने प्यूरी बनाई थी टमाटर की वो इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने एक कटोरी में कटोरी ली, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच करीब मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाला। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और जो होती है ना कश्मीरी लाल मिर्च जो कलर थोड़ा अच्छा देती है वो डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, और यहाँ पर जो आता है छोले मसाला वो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच। फिर इसके बाद इसमें मैंने दही ऐड किया है, और अच्छे से पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और दही इसलिए डाला है, एक मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। खट्टा दही हो ना तो बहुत अच्छा सब्जी में टेस्ट आ जाता है। कितना भी टमाटर डालो, पर जो आजकल के टमाटर होते बिल्कुल भी इनमें खट्टापन नहीं होता है। जो देसी टमाटर होते हैं ना वो ज़्यादा खट्टे रहते हैं। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवी हमारी हो चुकी है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ा था मसाला डालने के बाद में ढककर, और यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी है उसने ऑयल छोड़ दिया है, बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो बस अब हम इसमें ना जो हमारे ये छोले हैं इनको अब हम डाल देंगे। तो मैंने क्या किया था,
कि जो ये मसाले डाले थे ना, इनको सारों को मैं अब अलग कर दूंगी, अलग निकाल दूंगी और बस थोड़ा सा इनको मैश कर लूँगी चम्मच से ही, क्योंकि बिल्कुल जो रहेंगे ना साबित साबित तो अच्छे मतलब ग्रेवी जैसी नहीं दिखती है। तो थोड़ा सा मैश करें और इसको ऐड कर दिया मैंने मतलब ग्रेवी में जो हमने पूरी बनाई है प्याज लहसुन सबकी। तो बस इसमें ऐड कर दिया। जितना आपको पानी चाहिए उतना डाल सकते हैं इसमें। मैंने बहुत कम डाला था क्योंकि चावल तो बनाया नहीं है जो थोड़ा सा वैसा रहे, तो मैंने कम ही डाला। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये लेकर आए हैं शहद, क्योंकि मतलब ओरिजिनल शहद। हाँ ओरिजिनल ही है, बहुत गाढ़ा है। तो पापा जी भी खा रहे हैं। कब अच्छा है पापा जी, असली है। अब यार शहद है वो तो बाद में करेगा। जब ऐसा है हाँ शक्कर जम जाती नीचे। हाँ ये है ना, जितने ये रामदेव बाबा के इनके सबके देखे मैंने, सबके जम जाते हैं ऐसे नीचे। यहाँ रख दो। तो जो हमारे छोले हैं ना बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। तो बस इसमें डाल देते हैं ऊपर से हरा धनिया। तो आज की जो ये वीडियो है मेरी, छोले भटूरे कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैं भटूरे सेक रही हूँ, अभी सेके नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अभी कर दो। आप लोग क्या एंड में भूल जाते हो, एकदम से वीडियो ख़त्म हो जाता है, ब्लॉग एंड हो जाता है और आप लोग भूल जाते हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अभी कर दो। तो बस यहाँ पर मैं ना अब भटूरे का जो आटा है जो मैंने 2 घंटे के लिए रखा था वो हो गया, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और खूब अच्छे हाथ से मतलब इसको खूब मला था। तो बस इसके बाद यहाँ पर लोई हम कट कर लेते हैं, पेड़ा जैसा बना लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर भटूरे तैयार। और मैं आपको बताऊँ, एक मेरे से मिस्टेक ये हो गई थी, जब मैंने भटूरे सेकना मतलब शुरू करा तो मूड इतना ख़राब हो गया, क्योंकि मेरे से सूजी ज़्यादा डल गई थी। आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में 1 कटोरी सूजी कौन डालता है यार, बाद में इतना बुरा लगा। और मैदा मैंने कम डाली। फिर पापा जी ने बस ये है कि मतलब यही बोला कि बोले सूजी तो पड़ी है और कुछ तो नहीं पड़ा है ना। पर उन्होंने कुछ, मुझे इतना बुरा लग रहा था, पर उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा मन रखने के लिए बार बार यही बोलते रहे, नहीं बहुत अच्छे बने। पर हाँ छोले बहुत टेस्टी बने थे, जैसे भटूरे बनना चाहिए ना। मैं क्यों आप लोगों से झूठ बोलूं कि नहीं बहुत अच्छे बने थे। हाँ ठीक ठाक बने थे, कुछ ऐसे नहीं बने थे जैसे बनना चाहिए एक भटूरे बनता है। तो बस आप लोग कभी भी ये गलती मत करना। सूजी बस पापा जी बता रहे थे कि ना, पापा जी मेरा बहुत अच्छे खाना बना लेते हैं, मतलब मेरे ससुर जी। तो उन्होंने बताया कि सूजी पहली बात तो डलती नहीं है, और डालना हो तो बहुत कम डाली जाती है। तो बस अब मैं मम्मी जी पापा जी की थाली लगा देती हूँ। 1 बज चुका था। यहाँ पर लच्छेदार मैंने प्याज कट कर लिया था, हरी मिर्च, और देखो थाली कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर भटूरे रख लेते हैं, बढ़िया पतले पतले मैंने खूब बड़े बड़े बना दिए थे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो बड़े भाइयों ने शक्तियां मांगी। 1 किलो मैदा में और मैंने केवल श्री नारायण की हाँ तो मैंने कटोरी भर के डाल दी। और उनके 1 दर्शनों कटोरी भर के सूजी और 2 और ब्रह्मा जी ने कटोरी कहा मैदा थी। कि जब श्री नारायण खाना ही तो है वो। राम रूप में अवतार लेकर लंका आएंगे